फुटबॉल का कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ही हाई है, प्लस हम लोग फुटबॉल का सफलता फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई क्यों नहीं होता है बोल के उसमें ज़्यादा करके हम लोग सभी लोग लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में एशिया कॉन्टिनेंट से 4 टीम जाता है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया अभी एशिया में आके क्वालिफाई खेलता है, तो एक ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, बाकी जापान साउथ कोरिया जाता है, और एक जो गैप रहता है वो यूजली ईरान सऊदी और कोई टीम चला जाता है। सो एक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हाई है वर्ल्ड कप क्वालिफाई होने के लिए। एट द सेम टाइम ये नहीं है कि फुटबॉल को क्यों नहीं आना चाहिए, यस ऑब्वियसली आना चाहिए, बट इंडिया अभी भी आई थिंक डिस्पाइट रैंकिंग वाइज पॉपुलैरिटी वाइज वर्ल्ड फुटबॉल में देखेंगे तो इंडिया का नाम काफ़ी नीचा ही है फुटबॉल में। डिस्पाइट दैट इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट व्यूअरशिप स्पोर्ट, हाईएस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल स्पोर्ट फुटबॉल है। आज के दिन में आईपीएल के बाद सबसे सक्सेसफुल आईएसएल है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ क्लब वैल्यूएशन, या इन टर्म्स ऑफ टीवी टू डिजिटल राइट्स का जो देखेंगे, प्लस प्लेयर्स का जो लाइवलीहुड है सैलरी वाइज एज वेल। आई थिंक फुटबॉल इज स्टिल द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट प्लेड एंड कमर्शियली एज वेल। बट यस, हम लोग को आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया फुटबॉल इम्प्रूव होना और आगे आना, आई थिंक वी नॉट बी रियली स्पेंडिंग एंड वर्किंग सीरियसली ऑनेस्टली ग्रास रूट लेवल में। हम लोग का ग्रास रूट फुटबॉल में अभी भी बहुत कमज़ोर है। ये फुटबॉल सिर्फ नहीं है, आई थिंक एनी स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये पॉलिसीज़ हम लोग को गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो या स्टेट को चेंज करना है। बिकॉज जब भी कोई एथलीट सफलता मिलता है, ओलंपिक मेडल या वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद, तो खिलाड़ी लोग को रिकॉग्नाइज देता है, करोड़ों में वो लोग को बोनसेस रिसेप्शन वगैरह वगैरह देता है। जैसे मैरी कॉम जी को भी किसी ने इनका लाइफ में जो प्रोसेस में किसी ने हेल्प नहीं किया, खुद जो बनाए अपना हार्डवर्क मेहनत से बनाए। सो आई थिंक इंडिया में वो चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नीरज चोपड़ा का ही देख लीजिए, जब मेडल जीता तो सब नीरज चोपड़ा पहचान लिया, सब सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पुरस्कार दे रहा है, बट उनको नीरज चोपड़ा बनने के लिए उनका सफलता में बहुत कम हाथ था। सो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग एथलीट्स। अगर आप चाइना देखें, यूएस देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, और फुटबॉल में आप यूरोपियन क्लब्स ही देखें, एनी बिग फुटबॉलर, एनी बिग एथलीट, ओलंपियन एक प्रोसेस में जाता है, और प्रोसेस में डेफिनेटली क्लब का या सिस्टम का हाथ होता है। बट इंडिया में अभी भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट दैट सिस्टम राइट। है, कर रहा है, बट लॉट ऑफ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छे स्कीम्स है, खेलो इंडिया अच्छे स्कीम्स है, बट कितना ग्रास रूट स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। बहुत स्कीम्स आया हुआ है। मैं एक साई का प्रोडक्ट हूँ, मैं फर्स्ट बैच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फर्स्ट बैच 1986 में सेलेक्ट हुआ हूँ, और साई का प्रोडक्ट रहा हूँ। अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब 86 में साई किया, बट ओवर द इयर्स वो प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं, वो सिस्टम कैसे चला, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज, कारण मैं तो उस सिस्टम में था। तो आई थिंक वो चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इवन इफ यू लुक एट क्रिकेट में देखिए, आईपीएल में इट्स ओनली टॉप लेवल में, आईपीएल में नीचे कोई नहीं जाता है। यू कैन लुक एट टीम्स लाइक, आप बंगाल का एग्जाम्पल ले लो, केकेआर, शाहरुख खान केकेआर ओन करता है बंगाल टीम, लेकिन कितना ग्रास रूट में इन्वेस्ट करता है, जीरो। अब दिल्ली का टीम देखो, मुंबई इंडियंस का देखो, वो लोग ऊपर में सैलरीज, प्लेयर्स को वैल्यूएशन, स्पॉन्सरशिप आ रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस, केकेआर, दिल्ली डेयरडेविल्स कितना ग्रास रूट में जाके गांव में इन्वेस्ट कर रहा है प्लेयर्स निकालने के लिए क्रिकेट में, बिल्कुल जीरो है। इट्स ओनली टॉप लेवल क्रीमी लेयर में कर रहा है। आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज इन इंडिया फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। सो ये जब नहीं होता है, देन ओनली हम लोग हर एक ओलंपिक्स में हम लोग मेडल बहुत कम जीतता है, क्यों नहीं जीतता है। आई थिंक सिंसियर एफर्ट हैज़ टू कम इन, बिकॉज स्पोर्ट्स भी क्या होता है कि स्टेट सब्जेक्ट है, बहुत समय स्टेट और सेंटर में नहीं होता है, फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन के बीच में जमता नहीं है। बिकॉज आई बीन इन दैट सिस्टम, मैं फुटबॉल में खुद का फेडरेशन के साथ मिलकर काम किया हूँ, स्टेट एसोसिएशन में हूँ, फेडरेशन में हूँ, अपना खुद का क्लब भी है। क्लब, एसोसिएशन, फेडरेशन, स्टेट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये लोग का तालमेल ही नहीं होता है, एक दूसरे में ईगो चलते रहता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दो मिनट आगे सर ने क्वेश्चन पूछ रहा था कि
छत्तीसगढ़ में अगर मेडल ज़्यादा जीतना है या स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, क्या करना है? आई थिंक 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज आपको अच्छा ट्रेनिंग सेंटर्स कोचिंग होना चाहिए. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर के बाद कॉम्पिटिशन लेवल्स होना चाहिए, ग्रास रूट से लेके सीनियर लेवल तक. और ये होने के लिए आपके साथ साथ अब कोचिंग सिर्फ बच्चे लोग को नहीं, कोचेस का भी कोचिंग होना चाहिए, बिकॉज कोचेस का भी एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोचेस का एजुकेशन भी अच्छा है, कोचेस को भी अवेयरनेस एजुकेशन वर्ल्ड का नॉलेज लेके उनके पास आएगा, वो बच्चे लोग को फीड करेंगे. सो आई थिंक गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी मुझे यही है कि आई थिंक मे बी लॉट ऑफ सेंटर्स, एक्सीलेंस सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में करें. ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छे कोचेस को भी ट्रेनिंग करें, एजुकेट दें, और वो बच्चे लोग एंड विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट आपको कॉम्पिटिशन्स लेवल करना ही है. बिकॉज एक इवेंट करके 10-15 दिन में इवेंट किया, आपने करा दिया बोल के वो करके बाकी 11 मंथ्स अगर कुछ नहीं होगा तो नथिंग हैपेंस. एंड इंडिया में यही सबसे बड़ा फॉल्ट है. आज भी हमारा फुटबॉल फेडरेशन में हर एक स्टेट बॉक्स को टिक करने के लिए करता है. सब जूनियर्स कर दिया, बॉक्स किया, 20 दिन के अंदर सब जूनियर नेशनल्स कर दिया और टीम बना के भेज दिया. बात 11 महीना बच्चे लोग का कोई खेल ही नहीं है. तो कैसे स्टार, कैसे वो इंडिया जाके खेलेगा, वर्ल्ड में चैंपियन बन के आएगा? आपका तो टिक हो गया है, मैंने सब जूनियर में टीम भेज दिया, ग्रास रूट में एक टूर्नामेंट कर दिया, पार्टिसिपेशन 5-10 हज़ार हो गया, लेकिन 20 दिन के अंदर ख़त्म है. अरे ये तो जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 7-8 मंथ्स में ये ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन रहना पड़ता है. तो आई थिंक दिस आर काइंड ऑफ चेंजेस जो कर सकता है. स्पेशली हम लोग जो एथलीट्स है, कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर जोड़ के काम करना है, वी कैन एडवाइज देम ऑन पॉलिसीज़ क्या करना है.